तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका मालूम नहीं है, जिसके कारण वो जैसे मन तैसे जब मन तब करे वो पढ़ने लगते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा। ये फालतू की सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जो आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि पूरा सिलेबस ख़त्म करते हैं, एक तो ऐसे वो होते हैं जिनके पास उतना समय नहीं मिल पाता, वो उतना पढ़ नहीं पाते, काम धाम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, घर के काम में या बाहर काम में जो भी रहे, तो वो वैसे होते हैं। तो दोनों के लिए मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं उस स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो कि सिलेबस पूरा ख़त्म करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा। पहले डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 2023 का उठाएं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बैंक पढ़ने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। समझ गए ना, पहली गलती, ये गलती आपको नहीं करना। तो आखिर पढ़ना कैसे है, देखिए। जैसे मान चलिए आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर खत्म किया जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। क्या चलिए, पृष्ठ रसायन एक चैप्टर केमिस्ट्री में है, वो आपने पूरा अच्छे से ख़त्म कर लिया, जिस भी टीचर से, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका तो आपने कॉपी में लिखा ही होगा, जो भी लिखेंगे बढ़िया से नोट्स नहीं बनाए, चाहे जैसे भी गिजर मिजर करके, जैसे भी शॉर्ट नोट्स जैसे ही बनाए होंगे। तो अब पूरा खत्म हो गया पृष्ठ रसायन आपका। अब आपकी बारी है रिवीजन करने की। देखिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मतलब क्या है, रिवीजन ही। क्या है ये, रिवीजन। क्वेश्चन बैंक पढ़ना मतलब रिवीजन करना चीज़ों का। तो पृष्ठ रसायन जो खत्म हो गया उसका कॉपी जो आप बनाए हैं, अब क्या करना है, मान के चले आपको रिवीजन करना है, तो एक लेक्चर, एक वन शॉर्ट लेक्चर आपको किसी भी टीचर का देख लेना है। वन शॉर्ट लेक्चर आपको किसी भी टीचर का देख लेना। कब, रिवीजन करने से पहले। मान चलिए कल आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाह रहे हैं पृष्ठ रसायन का, तो एक दिन पहले आपको वन शॉर्ट लेक्चर और आपने जो छोटा नोट्स बनाया था कॉपी में ख़त्म किए थे उसको रिवीजन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। जो भी आप क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हमेशा के लिए वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, पूरे एग्ज़ाम तक आप नहीं भूलिएगा। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक उठा के नहीं पढ़ना बिना कुछ पढ़े। अब मैं उस बच्चे की, अच्छा यही चीज़ आपको सभी चीज़ों में करनी है। अब मैं उस बच्चे को बताने वाला हूँ जो कि सरपट्टे मतलब उतना पढ़ते नहीं है, उनको क्वेश्चन बैंक से मतलब उनको सिर्फ पास करना है, फर्स्ट डिवीजन करना है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको भी कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। आपको डायरेक्ट वन शॉट लेक्चर देख लेना है। जो बच्चे पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं, जैसे मान चलिए आपका ही मानवा पृष्ठ रसायन का, क्या पढ़ना, इसका रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना क्वेश्चन बैंक से। तो आपको क्या करना है, किसी भी टीचर का 1-1.5 घंटा का वन शॉट लेक्चर होता है, वो आपको देख लेना है, ठीक है ना। अच्छे से माइंड बैठा उठा के लिखना आपको नहीं है, क्योंकि आप तो लिखना चाहते ही नहीं है। अगर लिखना चाहे तो वो भी अच्छा है। तो वन शॉट देख के उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने में आप अच्छे से सिलेबस ख़त्म कर लेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, और आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ऐसा पढ़ने से ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको दे दी क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ाता जाऊँगा अभी पूरे एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।